जय भोलेनाथ। भक्तों, आपको इस श्रावण मास के पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। सावन के महीने में आप सुनने वाले हैं संपूर्ण शिव पुराण की कथा। तो पूरे सावन मास में प्रतिदिन आप लोग ये कथा जरूर सुना कीजिए। और आज आप सुनेंगे श्रावण मातम्य का पहला अध्याय। तो आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। हे महादेव, आपको नमस्कार है। हे भगवान महेश्वर, आपको प्रणाम है। सबके उत्पत्ति के कारण रूप आपको प्रणाम है। हे काल रूप, आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप भगवान परमेश्वर, आपको नमस्कार है। अब शिव पुराण के पूरे भक्ति भाव से श्रवण कीजिए। आइए भक्तों, पहले अध्याय को सुनेंगे, उनके महात्म्य को सुनेंगे। एक बार की बात है, एक सूत जी सोनक तथा अन्य ऋषिगणों की सभा में पधारे। सूत जी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनि श्रेष्ठ सोनक जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर हम सब तृप्त हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का मातम्य, मकर राशि का सूर्य होने पर माघ मास का मातम्य तथा मेष राशि का सूर्य होने पर वैशाख मास का मातम्य सुना है। अब इन मासों में सबसे उत्तम व श्रेष्ठ मास है, तो हमें उसका मातम्य भी सुनाइए। सोनक जी का आग्रह सुनकर सूत जी बड़े प्रेम पूर्ण शब्दों में बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सज्जन पुरुषों में ये 12 गुण होने चाहिए। दम्भ रहित, आस्तिक बुद्धि, सठता रहित, परमात्मा में भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भगत, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी तथा दोष रोपण रहित। ये सब गुण आप सज्जनों में विद्वान होने चाहिए। इसलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास के मातम्य को सुनने की इच्छा हो रही है जो सब मासों में श्रेष्ठ है। उस मास में कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करे। भगवान शिव ने सनत कुमारों की इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने से इस मास का नाम श्रावण पड़ा। श्रावण मास में सिद्धि प्राप्त होने के कारण इस मास का नाम श्रावण पड़ा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा गया। श्रावण मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्म जी हुए। इसका मातम्य को देखने के लिए इंद्र हुए और भगवान अनंत ने इसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जी धारण की थी। इसलिए श्रावण मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मासों में प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस मास की सब तिथियां व्रत वाली हैं। सनत कुमार बोले, हे महादेव, आपने अभी बताया कि इस मास की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है, अतः आप मुझे ये भी बताइए कि किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उसका फल क्या मिलता है तथा उस व्रत को करने की क्या विधि है, उसकी उद्यापन विधि क्या है, उसका कौन देवता है, पूज्य कौन है और पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझे ये सब बातें बतलाने की कृपा करें। श्रावण मास आपको क्यों प्रिय है, इसे पवित्रतम किस कारण से कहा गया है, इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य माना गया है। प्रभु, आप सब प्राणियों के लाभार्थ मुझसे कहिए। रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा कर बताने का कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ में तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास कहा जाता है, उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर है। आप कल्याण रूप होने के कारण शिव, पाप नाशक होने के कारण हर कहलाते हैं। उस सभी जगह आप सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु, शरीर में गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्कर है, उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्कर आपका है। सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्कर है। चौथा चक्कर हृदय में 12 दल का अनाहत नाम का है। इस चौथे चक्कर में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्यतः कहा गया है, इसलिए आपका पूजन करने से पंचायतन का पूजन हो जाता है। भगवान विष्णु जल रूप में कहीं है। जब आप उस अन्न और जल को ग्रहण करते हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को लेश मात्र भी संदेह नहीं रह जाता।
आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों को विरक्ति का संदेश देता है। आपके यश का वर्णन करना वाणी के परे की बात है प्रभु जी, अतः आप मुझे ये सब बतलाइए। तो ये थी भक्तों पहले अध्याय की सावन की व्रत कथा, और बाकी का हम कल देखेंगे दूसरे अध्याय में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ की।